दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कैसे कॉन्सेप्ट के बारे में। और ये नया कॉन्सेप्ट है और आप सभी लोगों को इसे इंट्रोड्यूस भी करवाना ज़रूरी है। बट उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा जो इस चैनल पर नए हैं उनको मालूम होना चाहिए कि फ़िलहाल एजुकेशन टेक एरा बेसिकली एक तरह के वीडियोस प्रोवाइड नहीं करता और ये डिफरेंट तरह के फ़िलहाल वीडियोस को प्रोवाइड करता है। और जितने भी फ़िलहाल ये वीडियोस प्रोवाइड करता है ये चैनल आपको यहाँ पर, ये आपके फ़िलहाल फ्यूचर में आपकी जॉब से रिलेटेड कंटेंट को प्रोवाइड करता है। अब बेसिकली फ़िलहाल दुनिया जैसे जैसे बढ़ती जा रही है हमें भी अपने आप को अप टू ग्रेड करना ज़रूरी होता है। और बेसिकली इस चैनल के अंदर आपको कौन कौन से वीडियोस और कैसे मिलेंगे इसके बारे में भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। मॉडर्न एरा है, बेसिकली सबको मालूम भी होना चाहिए कि फ़िलहाल कि हमें अपने आप को कैसे अप टू ग्रेड करना है, तो उसकी भी नॉलेज अच्छे से आपको होनी चाहिए। बेसिकली एजुकेशन टेक एरा चैनल पर अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो कुछ ज़्यादा तो नहीं करना, आप लोगों ने अपने गूगल क्रोम में जाना है। और जैसे गूगल क्रोम पे अगर क्लिक भी करते हैं तो आपने यूट्यूब पे जा कर के आपने सर्च करना है यहाँ पर एजुकेशन टेक एरा, जो कि आपके स्क्रीन पे विजिबल है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को ये मिलती है कि एजुकेशन टेक एरा चैनल हमको देखने को तो मिलता है यहाँ पर, बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर है क्या, हमें इस पर क्या काम करना चाहिए और हमें क्यों ही इस पर जाएँ। तो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ उसी के अंदर यहाँ पर कि इसमें आपको एक तरह की वीडियोस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। आप इसमें क्या करेंगे, जा कर के आप वीडियो सेक्शन में जाएँ और वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आप चीज़ों को देखें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बहुत पजलिंग लगता है तो रिलैक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाना है। यानी कि इस प्लेटफॉर्म में बेसिकली प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जो भी आपको लगता है कि आपके फ़िलहाल फील्ड से रिलेटेड है डेफिनेटली आप उसे चूज़ करें। और जो भी आपको लगता है कि मुझे इसमें अपना करियर बिल्ड करना चाहिए डेफिनेटली आप उसको चूज़ करके अपना करियर भी बिल्ड कर सकते हैं। बट डेफिनेटली सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी निकल के आती है कि मुझे कौन सा चूज़ करना है कौन सा चूज़ नहीं करना, इसमें आप ज़्यादा पजल ना रहें। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है आप सभी में से किसी न किसी एक वीडियो को क्लिक करके देखें और समझें। जिसमें भी अपना करियर आप बिल्ड करना चाहते हो तो बिल्ड कर सकते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर बिल्ड करना है, कोडिंग में अपना करियर बिल्ड करना है, यहाँ पर हर तरह के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। या आपको एक्सेल में अपना करियर बिल्ड करना है, या बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल को समझना है, या एथिकल हैकिंग को समझना है, इस तरह के भी कंटेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये चॉइस आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है। यानी कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है तो इस तरह के कंटेंट भी इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि मैंने जितने भी टॉपिक्स के बारे में आपके सामने बात रखी, अब इन सब टॉपिक्स में हमें क्या सीखना है इस वीडियो के अंदर, या ये वीडियो में क्या सिखाएगी, पहली बात समझें और अंडरस्टूड भी करें। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं इसमें ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ और टॉपिक के बारे में समझा रहा हूँ यहाँ पर। बट एक नया टॉपिक जो आपके सामने रिप्रेजेंट भी किया जा रहा है। एक्चुअल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें नेट पे देखते हैं और कई सारी चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं, बट 2D के मुकाबले 3D ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। हम सभी लोगों को फ़िलहाल कार्टून बहुत पसंद है, हम सभी लोगों को VFX बहुत पसंद है, हम सभी लोगों को बहुत फैंटेसी जो चीज़ें हैपनिंग हो जाती हैं किसी न किसी जगह पे। जैसे लाइक एग्जांपल वो आपका TV सीरियल हो सकता है, मूवीज़ हो सकते हैं, या शॉर्ट मूवीज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। उनमें जितनी भी चीज़ें आपको बहुत इम्पैक्ट करती हैं वो सभी चीज़ों का जो फ़िलहाल कॉन्सेप्ट और जो मॉडल अगर आप देखें हम लोग इसी के अंदर यहाँ पर वो हमारा आता है। अब बेसिकली जो टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर या समझने जा रहे हैं, या मैं जो आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ उसको ब्लेंडर बोलते हैं। अब ब्लेंडर की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर ब्लेंडर में क्या काम होता है और किस पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं एग्जैक्टली पहले इस बात का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि 2D 3D एनिमेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। यानी कि क्वेश्चन अगर सभी लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए और समझा भी जाए कि ब्लेंडर हमें क्यों सीखना चाहिए और ब्लेंडर में क्या काम होता है। यानी कि मुझे तो इसलिए सीखना है कि कई लोगों का रिव्यू, यानी कि एक ऑप्शन भी रहता है इसी के अंदर यहाँ पर कि मुझे सीखना है क्यों, क्वेश्चन मान के चल सकते हैं आप इसे यहाँ पर कि मुझे क्यों सीखना है। तो ये क्वेश्चन है कि मुझे सीखना है इसीलिए क्योंकि मुझे 2D एनिमेशन करना है। कई लोगों का मानना होता है 3D एनिमेशन करना है, और कई लोगों का मानना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी होता है, जो कि मैं रिवील करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जब ब्लेंडर के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो कई लोगों के माइंड में ब्लेंडर का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि ये तो बहुत इजी है। एग्जैक्टली जितना वर्ड सुनने में और बोलने में आसानी से बोल दिया जाता है कि ब्लेंडर, वैसे इस टॉपिक के अंदर भी ब्लेंडर भी हो जाता है माइंड का। अगर हम लोग देखें और क्लैरिटी से अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर कि ब्लेंडर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पर्पस क्या है। अगर आपका एम अगर क्लियर है परेशानी नहीं होगी, बट एग्जैक्टली अगर आपको अपना एम नहीं मालूम है डेफिनेटली आप इस कोर्स के अंदर या इस वीडियो के अंदर गुम हो जाएंगे। यही नहीं मालूम चलेगा कि इस सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस क्या है।
एग्जैक्टली ये बात सच है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं, इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, तो पहले तो आपको अपना एक एम क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे सीखना क्यों है। तो एग्जैक्टली सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना है आप लोगों ने, वो ये करना है कि आपको ब्लेंडर क्यों सीखना है। इस टॉपिक का जवाब अगर आपके पास होगा, डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से सीख भी पाएंगे। ये मैंने बेसिकली वार्निंग दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई इसके अंदर बातों को ऐसे मैं आपको डरा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और आपको किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले अगर आपको पर्पस क्लियर होता है, डेफिनेटली आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। एग्जैक्टली ये जो फिलहाल ब्लेंडर टॉपिक है आपका 3D के अलावा भी कई सारी चीज़ों में जाना जाता है, जिसके बारे में आप लोग इसी के अंदर आगे और जानेंगे अच्छे से, विद इमेजेस के साथ, विद एग्जाम्पल के साथ, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर कि ब्लेंडर में क्या काम होता है, तो ब्लेंडर बेसिकली किस पर्पज़ के लिए भी जाना जाता है, तो ये भी मालूम होना चाहिए। द ब्लेंडर इज़ एंड द ओपन सोर्स 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि ये ओपन सोर्स है, यानी कि इसकी कोई पेमेंट नहीं लगती कि आप पेमेंट देंगे तभी आप चला पाएंगे। इसी के अंदर यहाँ पर आप इसे ईजिली भी चला सकते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। और इसकी खुद की एक ऑफिशियल साइट है, आप उस जगह पर जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट आने वाले कल में उससे भी बताया जाएगा वो कैसे किया जाता है। बट प्रेजेंट टाइम के लिए ओनली फॉर द इंट्रोडक्शन क्लासेस, विद द हेल्प ऑफ द ब्लेंडर वी कैन डू 3D visualization such as the still images, 3D animations, VFX, shoots and video editing and a lot of more cool stuffs। पहली बात ये मालूम होना चाहिए कि 3D विजुअलाइजेशन के लिए जाना जाता है। अब 3D विजुअलाइजेशन के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 3D विजुअलाइजेशन का मतलब होता क्या है, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स बोलते किसे हैं और ये बेसिकली कितने तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। एग्जैक्टली यहाँ पर इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बट हमें जो बात अभी करना है इसी के अंदर यहाँ पर ओनली फॉर ब्लेंडर के बारे में बात करना है। अब यहाँ पर 3D विजुअलाइजेशन का जो मतलब है यहाँ पर किन टॉपिक से और हमें 3D विजुअलाइजेशन ही क्यों करना ज़रूरी है क्या, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पहले तो देखेंगे और यहाँ पर बेसिकली चीज़ों के बारे में समझेंगे कि 3D विजुअलाइजेशन अगर हम समझना चाहें यहाँ पर विद एग्जाम्पल यहाँ पर, तो क्या हम समझ सकते हैं ईजिली यहाँ पर। ऑफकोर्स यस, आपको नॉर्मली यहाँ पर जो सर्च करना है यहाँ पर मैं इसे गूगल पे आपके सामने प्रोसीड करके दिखाता हूँ, चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि 3D विजुअलाइजेशन किसे कहा जाता है। 3D विजुअलाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है किसी भी स्टफ़ को आप यहाँ पर क्या करते हैं 3D में बना करके दिखाते हैं किसी के सामने, जिससे कि लोगों को एटलीस्ट ये मालूम चल जाता है कि एक्चुअल में 3D इसको बोलते हैं। आप इसके अंदर मैटेरियलिंग का यूज़ करके, टेक्सचरिंग का यूज़ करके, रेंडरिंग करके आप इसे रियलिस्टिक बना सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर विजुअलाइज करवाऊँ यहाँ पर, तो आप चीज़ों के बारे में समझ और देख भी सकते हैं कि ये ऐसा क्यों और क्यों बताया जाता है, क्यों दिखाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में मालूम भी आपको होना चाहिए। एग्जैक्टली 3D विजुअलाइजेशन से कई सारी चीज़ें बहुत आसानी से दिखा दी जाती हैं। मेडिकल लाइन में भी अगर आप देखें तो मेडिकल लाइन के अंदर भी कुछ चीज़ों को दिखाया जाता है 3D विजुअलाइजेशन के थ्रू और 3D मॉडलिंग के थ्रू। तो ये भी आपको अच्छे से मालूम और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होना चाहिए। एग्जैक्टली बॉडी के इनर पार्ट को अगर आपको दिखाना हो यहाँ पर ब्रेन के अंदर या हेड के अंदर, या कोई भी फिलहाल हार्ट कैसे पंपिंग करता है, कैसे वर्क करते हैं, इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आप दिखा सकते हैं यहाँ पर 3D मॉडलिंग और एनिमेशन एंड विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो ये भी आपको अच्छे से मालूम और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होना चाहिए। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में अगर आपको नॉलेज होगी आप डेफिनेटली चीज़ों को अच्छे से समझा पाएंगे और बता भी पाएंगे अगले वाले इंसान के सामने वो क्या देखना या समझना चाहते हैं। अब 3D विजुअलाइजेशन के अंदर हम चीज़ों को और भी अगर अच्छे से पढ़ें इसी के अंदर यहाँ पर, तो मॉडलिंग के बाद जो टॉपिक देखने को मिलता है मैं यहाँ पर वो विजुअलाइजेशन का एग्जाम्पल यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। कोई भी आप एक चीज़ लेके चलो यहाँ पर, आप जो भी चीज़ आप दिखाना या बताना चाहते हैं या समझाना चाहते हो, कोई भी एक आपका रियल प्रोडक्ट जो आप देखते हैं फिलहाल मार्केट में या टीवी पे जो भी चीज़ें आती हैं यहाँ पर, उन सभी चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। उन सभी के पीछे यहाँ पर कोई रियलिस्टिकनेस नहीं होती है यहाँ पर। ये मत सोचिएगा कि उनको रियल में कंप्यूटर के अंदर नहीं बनाते, उसे रियल में आपका रियल एक प्लेस में एक ज़मीन पे उसे क्रिएट करते हैं या उसका एक रियल ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट चीज़ें कुछ आपके यहाँ पर जो दिखाई जाती हैं रियली, कुछ चीज़ें जो रियलिस्टिक होती हैं, रियल लाइफ से कनेक्टेड होती हैं, बट कुछ चीज़ों को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखाने से लोगों को ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि अब दिखाना या बताना मुझे क्या चाहते हैं। और इन सब चीज़ों का एक अपना ही एक लेवल है और एक अपना ही फिलहाल इसका यहाँ पर एक ऑरा है यहाँ पर कि जब लोग इसको देखते हैं तो ईजिली समझ जाते हैं कि फिलहाल आफ्टर बनने के बाद जो हमें दिखेगा ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो कुछ चीज़ों का यहाँ पर
अंडरस्टैंडिंग में, क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी मालूम आपको अच्छे से होना चाहिए। 3D विजुअलाइजेशन बेसिकली किसी भी चीज़ का एक रिप्रेजेंटेशन, वो दिखेगा कैसे, वो आफ्टर दैट कैसे दिखेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। इंटीरियर के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, एक्सटीरियर के कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी ब्लेंडर के अंदर आसानी से बनाई जा सकती हैं। तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा अगर और भी चीज़ों के बारे में जाने और अंडरस्टैंडिंग भी करें इसी में यहाँ पर आप, कि 3D एनिमेशन भी क्या इसमें कराया जाता है, ऑफकोर्स यस। मैं बेसिकली इसमें जितने भी चीज़ों को बता रहा हूँ यहाँ पर, इन सभी चीज़ों का जो मेन पर्पस है बताने का वो यही है कि आप चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ सके और अंडरस्टूड कर सके कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता है क्या। ऑफकोर्स ऐसा ही होता है, और आप इस कोर्स के अंदर बेसिकली इस तरह की चीज़ों को ही सीखेंगे। ये जितने भी स्टफ्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे कि मुझे क्यों सीखना है इसे यहाँ पर। ये कुछ ऐसे पर्पसेस हैं जिसके वजह से आप इसे सीखेंगे और अंडरस्टूड करेंगे, और आपका एक इंटरेस्ट भी जनरेट होगा कि मुझे सीखना क्यों चाहिए। कई बार कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर विजुअलाइजेशन के थ्रू इंटरेस्ट को जनरेट कर पाते हैं और समझ पाते हैं, नहीं, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल कंटेंट है। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी आपके यहाँ पर एनिमेशन के फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेंगी। तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा यहाँ पर, कि चीज़ों को आप समझ सकें और अंडरस्टूड कर सकें कि ऐसा भी इसके अंदर होता है। और जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन सभी का रोल भी अपना अपना अलग अलग है। इसके बारे में भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होगी। ये कैरेक्टर बेसिकली एक वॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी एक एनिमेशन का पार्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाते हैं। ये कुछ चीज़ें अगर आप देखें इसी के अंदर यहाँ पर स्क्रीन पे, तो कुछ चीज़ों का मोमेंटम भी आपको देखने को इसके अंदर मिलेगा। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक एनिमेशन को रिप्रेजेंट करके आपके सामने रखती हैं, और जिससे कि आपको ये मालूम चलता है कि नहीं, हमें ये करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें मज़ा बहुत आ रहा है और ये मुझको बहुत लगता है कि इसके अंदर स्कोप बहुत सारा है। कई बार ऐसा भी होता है कुछ चीज़ों को देखने के बाद आपकी फ़िलहाल मैंटेलिटी चेंज हो जाती है। That's why I'm showing you some kind of stuffs। अगला अगर देखें इसी के अंदर यहाँ VFX, और ये आज की दुनिया में फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पर इसका तो होना एक तरह से कॉमन ही माना जाता है यहाँ पर। और सभी लोग अगर ये बोलते हैं कि अगर मूवी के अंदर अगर VFX नहीं है तो मूवी देखने का मज़ा नहीं आता। ऐसे कई सारी चीज़ें कि VFX का मतलब क्या होता है। ये बेसिकली स्पेशल काइंड ऑफ इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसका यूज़ या आप जिसका विजुअलाइजेशन देख करके आपको ये लगता है कि नहीं, मूवी फैंटेसी है, आपकी इंगेजमेंट मूवी को देखने में बढ़ जाती है। एक्चुअल में VFX किसे कहा जाता है और ये क्या होता है क्या नहीं होता, इसको सिंपल भाषा में अगर आप समझें यहाँ पर, तो VFX का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टफ़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि आप एक ऐसी दुनिया बना दे रहे हैं, आप ऐसे वर्ल्ड में अपने आप को एग्जिस्ट करवा रहे हैं जो एग्जैक्टली है ही नहीं। और आप देखें इसी के अंदर यहाँ पर कि आपके सामने बेसिकली कुछ स्क्रीन यहाँ पर कुछ मैं आपको शो करवा रहा हूँ। कुछ चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो कुछ ग्रीन स्क्रीन है, उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने इसे कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। या आप इसी में अगर आप और भी चीज़ों के बारे में समझें तो मैं इसमें जा कर के फायर जनरेट कर देता हूँ इसी में। और जितनी भी चीज़ें अगर आप देखेंगे, जितनी भी चीज़ें आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही हैं, किसी के थंब में फायर जनरेट हो रखा है या टर्मिनेटर लुक हो चुका है यहाँ पर, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब आपकी VFX के फॉर्म में आते हैं कि स्पेशल इफेक्ट या विजुअल इफेक्ट अगर हम देखें इसी के अंदर यहाँ पर, तो इन सब चीज़ों के बारे में जान पाएंगे जो एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर हम देखें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये पॉसिबल ही नहीं है, वो हम लोग प्रॉपर तरीके से करके दिखाते हैं किसी के सामने, दैट्स कॉल्ड आपका यहाँ पर VFX कहलाता है यहाँ पर। इसके अलावा ऐसे कई सारी सीन है, अगर आप देखें स्क्रीन पे यहाँ पर एक और एग्जांपल, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है VFX का कि स्मोक जनरेटेड है यहाँ पर। बेसिकली एक आपके हाउस में यहाँ पर फायर जनरेट हो रखा है यहाँ पर। ऐसे कई सारी चीज़ें जो कि आप इसमें अगर देखेंगे तो आप अंडरस्टूड भी कर पाएंगे इसी में कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। और सिमुलेशंस के एग्जाम्पल भी बहुत सारे होते हैं इसी के अंदर यहाँ पर। और वाटर अगर आप देखें तो वाटर भी बेसिकली इसी के अंदर आपका इंक्लूड हो जाता है। आप एक गिलास के अंदर आपका यहाँ पर बॉइलिंग शो कर रहे हैं यहाँ पर, या इसके अलावा ऐसे कई सारी और भी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें जिनके अंदर आप यहाँ पर उनका यूज़ देख सकते हैं। अगर आप अवतार मूवी अगर आप देखे होंगे तो अवतार मूवी बेस्ट एग्जांपल है आपका इन सब चीज़ों का, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यहाँ पर। तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। एग्जैक्टली फ़िलहाल आपका ब्लेंडर एक फील्ड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना जाता कि हम सोचें कि ये एक ही फील्ड के लिए जाना जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये अलग अलग फील्ड के लिए जाना जाता है। तो इसकी भी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए आपको।
नेक्स्ट वन जो आता है वो वीडियो एडिटिंग आता है। तो वीडियो एडिटिंग का भी एक अपना एक और है यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर कि इसे भी हम लोग यहाँ परफॉर्म कर पाते हैं इन प्रॉपर सेंस के अंदर यहाँ पर। तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको बखूबी होनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल बात सच है यहाँ पर। एक 3D सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से अलॉटेड है कि हम लोग इसके अंदर वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब ये आसानी से कर सकते हैं, मुश्किल से कर सकते हैं। ये जब आप खुद पढ़ाई करेंगे आप यहाँ पर, तो ये आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करेगी कि आपको ये मुश्किल लगता है या ईजी लगता है। बट अगर आप मेरे अगर ओवरव्यू से अगर चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर कि जो इंसान प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करता है वो आगे जाता रहेगा, उसको मोस्टली चीज़ टफ भी उसके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ों का नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। इसी में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनकी नॉलेज आपको अच्छे से होगी तो क्लैरिटी भी आपको अच्छे से खासी यहाँ पर आ जाएगी। जिसके एग्जांपल मैंने ट्रैकिंग का दिया यहाँ पर। तो ट्रैकिंग का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये होता है किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ को आप यहाँ पर मार्क करके उसके अंदर उसको अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जिनके बारे में नॉलेज होगा तो बहुत बढ़िया भी कर पाएंगे इस कोर्स के अंदर यहाँ पर। तो चीज़ों के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल ये ट्रैकिंग का ये है कि नॉर्मल सड़क में आपने कि नॉर्मली इसी के अंदर एक होल शो कर दिया ट्रैकिंग की मदद से यहाँ पर, तो उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। इसी के अलावा 2D एनिमेशन भी आप इसमें आसानी से बना सकते हैं और ये एक नॉर्मल पर्पस कॉन्सेप्ट के तौर पे भी नहीं, आप इसे बहुत अच्छे लेवल पे भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसे किस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से आप इसे बना रहे हैं यहाँ पर, और ये भी आपको अच्छे से इसमें मालूम चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ डिज़ाइनिंग बनाते हैं इसी के अंदर यहाँ पर, तो वो भी आप इसमें आसानी से बना सकते हैं और अंडरस्टूड भी कर सकते हो। तो इसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली जो मैंने आपके स्क्रीन पे जो दिखाया है, जो डेली प्रोडक्ट्स होते हैं आपके यहाँ पर, कुछ भी हो गया आपका एग्जांपल के तौर पे ग्राइंडर हो गया आपका, इसी में हेडफोन्स हो गए, बाईसाइकिल्स हो गए, साउंड्स हो गए, टूथ ब्रशेज़ हो गए आपके इसी के अंदर यहाँ पर। ऐसे कई सारी चीज़ें जो सब प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं, उन सभी चीज़ों को आप आसानी से इसमें क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली जो आपको बताया इस कोर्स के अंदर यहाँ पर जो आप सीखेंगे या जो इसके अंदर होता है यहाँ पर, उनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से हो जाएगी। आने वाले कल में हम लोग इसके बारे में और इसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे, तो प्रॉपर तरीके से हैंडल करना भी हम लोग सीखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे और भी स्टफ्स होते हैं, तो उनकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इट इज़ अवेलेबल फॉर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज द लिनक्स, मैक ओएस एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये विंडो में भी चल जाता है, मैक में भी चल जाता है और आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आसानी से चल जाता है। इट इज़ ए क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्राम। इट इज़ ए कॉन्ट्रास्ट to other 3D development suite. Blender also has a relatively limited memory and drive specification in order to provide a consistent experience throughout all of the compatible hardware and platform. Its इंटरफेस यूज़ OpenGL। तो बेसिकली कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। कुछ ज़्यादा फिलहाल आपसे मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं रखता है, ये कम मेमोरीज़ के अंदर भी चल जाता है। इसकी स्पेसिफिकेशन ही बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेबल नहीं है, आपका लाइट वेट कॉन्टेंट में रनअप कर जाता है। जैसे से हर एक सॉफ्टवेयर के अपना एक नेचर होता है, जैसे से आप उसके अंदर वर्क फ्लो बढ़ा देंगे वो डेफिनेटली स्लो होने लग जाएगा। बट एग्जैक्टली आपके काम पर डिपेंड करता है कि आपका काम का लेवल किस तरह का है और आप इसे किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके भी आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करके भी दिखा सकते हैं। अदरवाइज आपको यही बोलेंगे कि ब्लेंडर एक लाइट वेट है, बट जैसे वर्क बढ़ेगा वैसे आपका ब्लेंडर थोड़ा सा यहाँ पर स्लो भी होने लग जाएगा। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। एग्जैक्टली यहाँ पर एक वर्ड डिनोटेड यहाँ पर हाईलाइटेड है कि OpenGL का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज़ OpenGL यूज्ड फॉर। तो OpenGL बेसिकली एक तरह की आपकी ग्राफिक लाइब्रेरी होती है और ये बेसिकली क्रॉस लैंग्वेज है, आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, यानी जिसे हम लोग API के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली रेंडरिंग पर्पज़ के लिए जाना जाता है, जैसे हम लोग 2D और 3D वेक्टर ग्राफिक रेंडरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, इसकी नॉलेज अगर आपको अच्छे से हो जाती है, डेफिनेटली आप किसी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन में अगर आप जाते भी हैं या प्रोडक्ट मार्केटिंग में भी जाते हैं, तो वहाँ पर किसी के प्रोडक्ट बहुत हाईली डिमांडेबल फॉर्म के अंदर दिखा के उनको इम्प्रेस भी कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया यहाँ पर वो यही बताया कि एक नॉर्मल बिगनर कोई स्टूडेंट होगा, वो बेसिकली अपना करियर बिल्ड करना
चाहता है या कोई अपना प्रोफेशनल है या जो इस प्रोफेशनली इस फील्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है या इसको प्रोफेशनली अपनाना चाहता है, डेफिनेटली वो इसमें जा सकते हैं। बट एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ब्लेंडर इज़ ए लाइट वेट सॉफ्टवेयर, बट डिपेंड अगर आपका वर्क अगर हैवी होता जाएगा डेफिनेटली ये और आपका आगे थोड़ा स्लो भी कर सकता है कंप्यूटर। अदरवाइज ब्लेंडर इज़ आपका 3D एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके बारे में मैंने अभी इस समय आपको बताया यहाँ पर। अगर ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको नॉलेजेबल फुल लगी यहाँ पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।